तो गुरु एनिमेस तो हम सब ने देखे हैं, एनिमेस हम सबको पसंद आते हैं, लेकिन इंटरनेट पर बहुत पहले से ये सवाल घूम रहा है कि एनिमेटर्स एनिमेस में फीमेल कैरेक्टर डिजाइन के साथ इतना एक्स्ट्रा क्यों ही जाते हैं। आई मीन चाहे तुम नामी को देख लो या फिर जेजेके में मेमे को, इन कैरेक्टर्स को एनिमेटर्स ने इतना ज्यादा हॉट और सेक्सी बनाया है कि उन्होंने सेक्सी वर्ड की डेफिनेशन ही बदल दी है। और आज मैन ऑफ कल्चर बन के जानते हैं व्हाई एनिमे फीमेल कैरेक्टर्स आर सो सेक्सी। अब फीमेल कैरेक्टर्स को मोस्टली शोनेन मांगास में मेल ग्लेस के लिए ही शो किया जाता है, जिसमें निको रॉबिन को ही देख लो। एनिमेटर्स और इचिरो ओडा ने इन्हें इतना वेल प्रोपोर्शन्ड बनाया है कि एक टाइम को हावर ग्लास शेप भी शर्मा जाए। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि मांगा क्रिएटर्स को पता है कि अगर उन्हें अपनी मांगा सेल करनी है तो उन्हें कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो फैंस के लिए तो स्टोरी का पार्ट हो, लेकिन इंटरनेट के लिए आपको पता ही है। और ये कोई सोलो एग्जांपल नहीं है, एनिमे इंडस्ट्री ऐसे थिक हॉट सुपर सेक्सी फीमेल कैरेक्टर से भरी पड़ी है, जैसे बोआ हैनकॉक, तासुनादे, मरीन की तगावा, र्यूरी मुनाकाटा। नहीं, ये तो दूसरे टाइप के एनिमे कैरेक्टर है। खैर, जहां इन सब की शुरुआत 2000s में होती है, जहां एनिमेटर्स नॉर्मल फीमेल डिजाइन कैरेक्टर्स को भी थिक और कर्वी एनिमेट करने लगे, जिसके दो बड़े रीजन से द मांगा कंपटीशन एंड द गे शिफ्ट। अब जापान मांगा और एनिमे इंडस्ट्री उतनी ही बड़ी है जितनी इंडिया की पॉपुलेशन, जहां हर हफ्ते न्यू मांगा और एनिमे रिलीज होते हैं, और अपनी मांगा और एनिमे उस मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए क्रिएटर्स को चाहिए होता है एक आई कैंडी हुक, जो हुक मोस्टली एनिमे और मांगा फीमेल कैरेक्टर्स ही होती है। जहां इसी 2000s के टाइम पे मांगा क्रिएटर्स को पता चल गया कि एक हॉट सेक्सी थिक फीमेल कैरेक्टर रीडर को घंटों तक हुक करके रख सकती है। जहां फीमेल कैरेक्टर्स को नैरो वेस्ट और एक्सट्रीम कर्व और थिक प्रेजेंट किया जाने लगा ताकि रीडर्स हुक रह सके, और इसी फॉर्मूले को एनिमे एनिमेशन इंडस्ट्री ने भी अडेप्ट कर लिया, जिसके बाद हमें वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर सिर्फ फैन सर्विस ही देखने को मिलती है। जहां इसका सबटल शॉर्ट रीजन तो ये बन जाता है कि अगर मेन प्रोटैगनिस्ट सबको खुश कर रहा है तो उसको भी तो खुश करने वाला कोई होना चाहिए, आई मीन उसको सपोर्ट करने वाला तो कोई होना चाहिए। लेकिन एनिमेस में ये सेक्सी बॉडी, परफेक्ट फिगर, फ्लॉलेस फेस काफी समय से यूज हो रहा है, जिसे हम केंजन स्कीमा फेस के नाम से भी जानते हैं, जिसे कॉनर लॉरेन ने फाउंड किया था, जिसमें क्यूट फेस, ब्यूटीफुल आई, चाइल्डिश एक्सप्रेशन कैरेक्टर्स को दिए जाते हैं, लेकिन उनकी बॉडीज को मैच्योर, सेक्सी, थिक और कर्वी ही दिखाया जाता है। ये एनिमेस ट्रम्प को जरूर पसंद आएंगे। और ये आगे चलता गया। अभी करंट टाइम में तुम्हें फीमेल कैरेक्टर की हालत एनिमेस में पता ही है, जहां या तो वो किसी सेक्सुअलाइज पावर के साथ दिखाई जाती है, जैसे एमएचए में मोमो या यूरोजू, जो अपने बूब से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है, कोई नॉर्मल पावर नहीं दे सकते थे। या फिर अगर कोई नॉर्मल फीमेल कैरेक्टर भी है तो उसे जानबूझकर सेक्सुअलाइज बनाया जाता है। हाँ, अब ये भी एक रीजन आता है कि एनिमे सिर्फ बच्चे नहीं देखते, मोस्टली टीनेजर या अडल्ट एनिमे देखते हैं, और फीमेल्स को ऐसे प्रेजेंट इसीलिए किया जाता है कि वो जिस तरह से दिखाई जा रही है उसके अलावा भी वो अपने 2-3 अलग पैरेलल मीनिंग रखे, ताकि अडल्ट का भी मन लगा रहे। जहाँ धीरे धीरे ये इतना पॉपुलर ट्रेंड बन गया कि ऐसे फीमेल कैरेक्टर दिखाने के लिए नए एनिमे जैनर्स मार्केट में आए, जैसे इची, हरीम, शैनन, इसेकाई, और इन जैनर्स में हमें मोशोकु टेंसेई, वर्ल्ड एंड हरीम और प्रिजन स्कूल जैसे एनिमेस देखने को मिले। अब एनिमे फीमेल कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी और डिमांड देखकर एनिमेटर्स और इंडस्ट्री को पता था कि इन सभी कैरेक्टर्स को लोग किस नजरिए से देखते हैं और उनकी क्या क्या फैंटेसीज हो सकती है इन कैरेक्टर्स को लेकर। जो ऑडियंस एनिमे देखती है वो समय के साथ उनकी फैंटेसीज बिल्ड कर लेती है टुवर्ड दी सुपर एक्सेजरेटेड फीमेल कैरेक्टर्स, और इसी डिमांड को केटर करने के लिए मार्केट में आए एच एनिमेस। अब इस पर तुम्हें अगर एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। जहां एच एनिमे के आने से एनिमेस की डिमांड और भी एक्सटेंड हो गई, जहां लोग डिमांड करने लगे कि उन्हें वही सेक्सी, कर्वी और थिक फीमेल कैरेक्टर्स चाहिए। जहां यह अभी तक चलता आ रहा है, जहां एनिमेस में फीमेल कैरेक्टर्स को आई कैंडी की तरह ही दिखाया जा रहा है, विदाउट एनी स्टोरी डेवलपमेंट और पर्सनल एजेंडास। इन दी एंड समय के साथ हम बड़े हो गए हैं, जहां हमारा चीजों को देखने का नजरिया भी बदल गया है। अब हम चीजों को अलग रीजन के साथ देखते हैं, जहां इस एक्सट्रीम ओवर सेक्सुअलाइजेशन की वजह से जब लोग अपनी रियल लाइफ में आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी डिस्टॉर्टेड हो जाती है कि उनकी रियल लाइफ रिलेशनशिप उन्हें बोरिंग लगने लगती है। लोग भूल जाते हैं कि एक रियल लाइफ फीमेल के पास फ्लॉस होते हैं, उनकी बॉडीज पिक्सल जैसी परफेक्ट नहीं होती। अब जब तक मार्केट में ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स की डिमांड रहेगी, हमें ऐसे ओवर सेक्सुअलाइज फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलते रहेंगे। अब तुम्हारी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर कौन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।